अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग चाहे वो सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एमडी कैट से इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला सेशन जो है वो स्टार्ट किया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है, हम लोगों ने उसकी जो है वो कुछ टाइप्स पढ़ी है। कौन कौन सी टाइप्स है वो होती है वो हम लोगों ने पढ़ी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो ये देखा है जिसमें हमारा जो टाइप्स है, अगर मैं उसकी बात करूँ, वालेकुम सलाम, अगर मैं उसकी बात करूँ तो हमारा हम लोगों ने पढ़ा है जी कॉमन नाउन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर नाउन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन क्या होता है, इवन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सिंगुलर टू प्लूरल जो है वो बनाना सीखा है। वालेकुम सलाम। उसके बाद हम लोगों ने सिंगुलर से जो है वो प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं उसके हम लोगों ने जो है वो कुछ रूल पढ़े थे, जिसमें ये था कि एक तो हम लोग उसके साथ एस का एडिशन करते हैं नाउन के साथ, फिर ई एस का एडिशन करते हैं। ई एस का एडिशन कब करते हैं? जब सी एच, एस एच, ओ एक्स और डबल एक्स वगैरह जो है वो आप लोगों के नाउन के एंड में आते हैं, तो फिर ई एक्स का एडिशन होता है। एस का एडिशन कब होता है? इसके अलावा बाकी जब नाउन है कॉन्सोनेंट के साथ जो एंड होते हैं उनके साथ एस का एडिशन होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि एफ और एफ ई जब आ जाए तो हमने उसको प्लूरल जो है वो कैसे बनाना है। एफ और एफ ई वाला जो हमारा नाउन था उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग जो है वो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते थे, एफ ई को ख़त्म करके उसकी जगह जो है वो हम लोग वी ई एस जो है वो लगा लेते हैं। आज उसी का जो है वो पार्ट हम लोग करेंगे। नाउन के कुछ ऐसे नाउन्स करेंगे कि जो एफ से एंड होते हैं, एफ ई से एंड होते हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग वी ई एस वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं लगाते। तैयबा हम लोग आज यही करेंगे। मैन का जो है वो प्लूरल क्या होता है और माउस का प्लूरल क्या होता है, इसको जो है वो आज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बेसिस का क्या होता है? ठीक है। अच्छा, बेसिस है वो आपका फॉरेन है और उसका बेसिस आ जाएगा एस ई एस आ जाएगा। अच्छा, इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ऐसे ऐसे नाउन है, ऑलमोस्ट 3 के करीब ऐसे नाउन है कि जो एफ ई से एंड होते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग जो है वो फॉर्मूला वी ई एस वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं लगाते। ठीक है, आप लोगों को जिस चीज़ का नहीं समझ आता, आप लोगों के पास मैसेंजर का ऑप्शन है, आप उसमें जो है वो बता दिया करें। आज के वैसे जो एमसीक्यूज है वो उनसे मैंने कहा है कि उसका जो है वो आप लोगों को राइट ऑप्शन जो है वो भी दें। तो आज के जो एमसीक्यूज है उसके राइट ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। वैसे आप लोगों के पास ऑप्शन आती है, आज ऑप्शन की बजाय जो है वो उनसे मैं कहूँगा आप लोगों को राइट ऑप्शन जो है वो दे दे उसका। अच्छा, हमारे पास मैं कह रहा हूँ कि ये 3 नाउन है जो कि एफ ई से एंड होते हैं, लेकिन उनके साथ हम लोग वी ई एस वाला फॉर्मूला नहीं लगाते। तो उनके साथ वी एस वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे? उनके साथ हम लोग सिर्फ एस लगाते हैं। और ये भी याद रखिएगा, ये सिर्फ 3 आपके नाउन है जी। नाउन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू मेक प्लूरल। सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर नाउन से आप लोगों ने प्लूरल जो है वो कैसे बनाना है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे नाउन है जिसमें आप लोगों का सेफ है, जिसमें आप लोगों का स्ट्राइफ है और इसके अलावा आप लोगों का 5। ये 3 आप लोगों के ऐसे नाउन है, ये 3 आप लोगों के ऐसे नाउन है, इसको देख लीजिएगा। सेफ है, स्ट्राइफ जो है वो झगड़े को कहते हैं, और 5 जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये 3 नाउन आप लोगों के ऐसे हैं जो एंड किससे हो रहे हैं? एफ ई से एंड हो रहे हैं। ये भी एफ ई से एंड हो रहा है, ये भी एफ ई से एंड हो रहा है। लास्ट वाला रूल जो है वो हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर हमारा नाउन एफ ई से एंड हो तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एफ ई को खत्म करके उसकी जगह जो है वो वी ई एस जो है उसका एडिशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो आप लोगों ने चेंज करना है। वो चेंज क्या होगा? अगर ये 3 वर्ड, ये 3 ही है जी, आपके एक्सेप्शनल केस है ये वाला,
ये 3 वर्ड जब भी आप लोगों के पास आए, एंड जो है वो एफ ई से हो रहा है, एंड एफ ई से हो रहा है, एंड जो है वो एफ ई से हो रहा है, लेकिन इसके साथ आप लोगों ने वी ई एस वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। अगर वी ई एस वाला फॉर्मूला नहीं लगाना तो क्या करना है, इसको प्लूरल बनाने के लिए आप लोगों ने इसके साथ एस का जो है वो एडिशन कर दें। एस का जो है वो आप लोगों ने एडिशन करके इसको प्लूरल बना देना है। फिर यहां पे भी इसके साथ आप लोगों ने एस का एडिशन जो है वो करके इसको प्लूरल बना देना है। तो याद रखिएगा ये 3 आपके नाउन ऐसे हैं, 3 नाउन आप लोगों के ऐसे हैं जिसके साथ आप लोग एस का एडिशन करते हैं, इसके साथ आप लोग वी ई एस वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं यूज करते। तो क्लियर है, ये आप लोगों के 3 हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने कि ये 3 नाउन ऐसे हैं जिनको प्लूरल करने के लिए, जिनको जमा बनाने के लिए आप लोग जो है इसके साथ वी ई एस वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, बल्कि आप लोग जो है वो इसके साथ सिंपली एस लगा के इसको जो है वो प्लूरल बना देते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ ऐसे भी नाउन है, ऑलमोस्ट आपके 8 के करीब ऐसे भी नाउन है जिनका इनसाइड वोवल जो है वो चेंज करके उनको प्लूरल बनाते हैं। जी हाँ, आप लोगों के 8 के करीब ऐसे नाउन है जिनका इनसाइड वोवल जो है वो चेंज करके उनको प्लूरल बनाते हैं। वो कौन कौन से नाउन है आप लोगों के? नंबर 1 आप लोगों का मैन है, नंबर 2 आप लोगों का वुमेन। आप लोगों के ऑलमोस्ट 8 के करीब जो है वो ऐसे नाउन है। फुट है, फिर उसके बाद घूस है, फिर उसके बाद घूस है, फिर उसके बाद आप लोगों का माउस है, माउस के बाद डोर माउस। टूथ, और इसमें हमारा जो है वो टूथ भी आ जाता है। अच्छा, याद रखिएगा आप लोगों के पास 8 नाउन ऐसे हैं 8 नाउन ऐसे हैं। अच्छा मोमिना, ये फाइल नहीं है आपका, 5 है, FIFE, और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये फाइल नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों के 8 नाउन ऐसे हैं, 8 के करीब आप लोगों के नाउन ऐसे हैं कि जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इनका इनसाइड वोवल जो है वो चेंज करते हैं। हमने जितने भी रूल पढ़े हैं वो सारे रूल जो है वो इस पे अप्लाई नहीं होते, वो सारे रूल जो है वो इस पे अप्लाई नहीं होते। इनको प्लूरल करने के लिए, इनको जमा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके अंदर की वर्ड, इनके अंदर के जो वोवल है उसको चेंज करके जो है वो इनका प्लूरल जो है वो हम लोग बना लेते हैं। ये 8 के करीब वर्ड है, आप लोग देख लीजिएगा। मैन है, वुमन है, फुट है, गूस है, ये आप लोगों का जिसको कहते हैं बतख की तरह जो एनिमल होता है जिसकी वो लंबी सी गर्दन होती है। लूस है आपकी जू जो है उसको कहते हैं माउस, फिर डोर माउस, और टीथ आप लोगों का। ये आप लोगों के 8 के करीब नाउन है, और ये ऐसे नाउन है जिनको प्लूरल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका इनसाइड वोवल जो है वो चेंज करते हैं। अच्छा, इसको जो है वो हम लोग प्लूरल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैन है, मैन को हम लोग प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे, तो वोवल चेंज कर लेंगे। मैन को हमने प्लूरल करने के लिए क्या किया, इसके साथ ना एस लगाया ना ई एस लगाया, बल्कि हम लोगों ने क्या किया, इसका इनसाइड वोवल जो है वो चेंज किया। अगर सेकंड की बात करूं, वुमेन है, इसका भी इनसाइड वोवल जो है वो चेंज करके हम लोगों ने इसको प्लूरल बना दिया। फिर फुट है, इसको भी हम लोग इनसाइड वोवल जो है वो चेंज करेंगे। फिर उसके बाद घीस है, फिर उसके बाद आप लोगों का लाइस है। माउस का प्लूरल जो है वो माइस आ जाएगा जी, MICE।
और फिर डोर माउस का जो है वो डोर माइस आ जाएगा। और टूथ का जो है वो टीथ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के जो है बख्तावर, आपने लीस लिखा हुआ है और माइस लिखा हुआ है। अच्छा, लीस जो है वो आपकी जूं होती है जो सर में होती है, और माइस जो है वो आप माउस की जो है वो प्लूरल फॉर्म। अच्छा, डोर माउस है वो भी, अगर तो आपने देखा हो जियोग्राफिक चैनल पे, और छोटा सा माउस की तरह से होता है आपका एनिमल जो है वो होता है, और बड़ा फुर्तीला सा होता है वो, आप उसको डोर माउस कहते हैं। वो इट्स अ काइंड ऑफ माउस, आपका माउस की तरह का एनिमल ही है, उसको डोर माउस कहते हैं। अच्छा, इन 8 जो आपके नॉन है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना कि ये 8 आपके ऐसे हैं जिनका इनसाइड जो है वो चेंज होता है, जिनका इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज होता है। इनके साथ हम लोग एस और ई एस का एडिशन करके इनको प्लूरल नहीं बनाते, बल्कि इनके लिए क्या करते हैं, हम लोग इनका इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज करते हैं। यहां तक क्लियर है? समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम लोगों ने 3 ऐसे नॉन पढ़े हैं जो सेफ है, जिसमें सेफ आ जाता है, जिसमें आपका स्ट्रिप आ जाता है, जिसमें आप लोगों का जो है वो 5 आ जाता है। 3 ऐसे हैं जो कि एफ ई से एंड हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो है वो हम लोग एस का एडिशन करें। फिर हमारे पास 8 नॉन जो है वो ऐसे हैं कि जिनका हम लोग इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज करते हैं, उनको प्लूरल फॉर्म जो है वो देते हैं। याद है? क्लियर है? अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो 3 ऐसे नॉन आ जाते हैं जिनको प्लूरल करने के लिए हम लोग ई एन और आर ई एन जो है वो लिखते हैं। 3 ऐसे नॉन है हमारे पास जिनका प्लूरल करने के लिए हम लोग ई एन और आर ई एन जो है वो करते हैं। शिराज, प्रॉब्लम क्या आ रहा है? वीडियो का कोई प्रॉब्लम आ रहा है? अगर प्रॉब्लम आ रहा है आपको शिराज, आप इसको रिफ्रेश करो। अगर फिर भी किसी और को प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो एरर किसी और का भी आ रहा है, तो बता दें, फिर मैं इधर से चेक करवा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ जी, 3 नॉन आप लोगों के ऐसे हैं जिसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ई एन और आर ई एन जो है वो लगाएंगे। कौन कौन से हैं? आप लोगों का ऑक्स है, बैल होता है, फिर आप लोगों का चाइल्ड है, और फिर आप लोगों का ब्रदर। ये 3 आपके नॉन ऐसे हैं जिनको प्लूरल करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ई एन लगाएंगे या हम लोग आर ई एन जो है वो लगाएंगे। आपके 3 नॉवल जो है, 3 नॉन जो है वो ऐसे हैं जिनको प्लूरल करने के लिए आप लोग ई एन और आर ई एन जो है वो लगाएंगे। वो 3 नॉन आप लोगों के कौन से हैं? वो 3 नॉन आप लोगों के ये, आप लोगों ने इनको याद करना है जी, कौन कौन से नॉन है जिनके साथ आप लोगों ने ई एन आर ई एन लगाना है, कौन से नॉन आपके ऐसे हैं जिनका इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज होगा, और कौन से नॉन ऐसे हैं कि जिनके साथ आप लोग जो है वो एस लगाएंगे। एफ ई से एंड होते हैं, लेकिन उनके साथ जो है वो आप एस लगाएंगे। तो इनको प्लूरल जो है वो हम लोग बना लेते हैं। ई एन और आर ई एन का जो है वो एडिशन करना। हमारे पास फर्स्ट है ऑक्सन। प्लूरल करने के लिए हमने क्या किया, इसके साथ हमने जो है वो ई एन का एडिशन कर दिया। सेकंड वाला चाइल्ड है, आर ई एन का जो है वो हमने एडिशन करके सिंगुलर को प्लूरल बना दिया। थर्ड वाला देख लीजिए। थर्ड वाला जो है ब्रदर जो है वो 2 तरीकों से लिखा जाता है। एक तो इसके साथ एस भी आ जाता है, और दूसरा इसके साथ हम लोग जो है वो आर ई एन जो है वो भी यूज कर सकते हैं। इसको जो है वो दोनों तरीकों से लिख सकते हैं जी हम लोग। इसके साथ हम लोग आर ई एन का एडिशन करके इसको प्लूरल कर सकते हैं, और इसके साथ हम लोग एस का एडिशन भी करके इसको जो है वो प्लूरल कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये 3 नाउन आप लोगों के ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग ई एन लगाएंगे या हम लोग आर ई एन जो है उसका एडिशन करेंगे। तीन नॉन आप लोगों के ऐसे हैं जिनको प्रूव करने के लिए आप लोगों ने ई एन और आप लोगों ने आर ई एन जो है वो लगाना है। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अभी तक जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है आपके तीन नॉन हमने ऐसे किए हैं जो एफ ई से एंड होते हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो आप लोगों का एस आएगा, वी एस नहीं आएगा। फिर आप लोगों के 8 नॉवल नॉन जो है वो ऐसे हैं कि जिनके साथ जो है वो आप लोगों ने आमना ये इंग्लिश का ही है आपका। फिर 8 आपके ऐसे जिनका इनसाइड वॉवल जो है वो चेंज होता है, और फिर 3 जो है ब्रदर। अच्छा, इसके साथ आप अच्छा इसके साथ आप ब्रदर भी लगा सकते हैं, ओ भी आ जाता है। अगर ब्रदरन लिखेंगे फिर बी आर ई टी एच आर ई एन, बी आर ई टी एच आर ई एन, बी आर ई टी एच आर ई एन। ओ नहीं आएगा बख्तावर, इसमें ओ नहीं आएगा। अगर हम लोग आर ई एन वाला लिखते हैं तो हम लोग बी आर ई लिखेंगे, इसमें ओ जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसके साथ एस लगाएंगे तो फिर हमारा जो है वो ओ आ जाएगा। अगर हम लोग आर ई एन के साथ इसको प्लूरल करते हैं तो याद रखिएगा इसमें हम लोग ओ जो है वो नहीं लगाएंगे, इसकी स्पेलिंग बी आर ई टी एच आर ई एन होगा। और अगर हम लोग इसके एस के साथ करेंगे तो फिर हम लोग इसमें ओ जो है वो लगाएंगे, या यही सिंगुलर वाले जो है वो स्पेलिंग लगा के इसके साथ हम लोग एस का एडिशन कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग आर ई एन के साथ इसको प्लूरल करेंगे तो हम लोग इसमें ओ जो है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है जी कंपाउंड नॉन जो है वो क्या होता है? कंपाउंड नॉन हमारा दो नॉन को मिला के अगर तो हम लोग एक और नॉन बनाएं उसको हम लोग जो है वो कंपाउंड नॉन कहते हैं। मेरे पास पोस्ट है और कार्ड है, मैं क्या करता हूं दोनों जो है वो नॉन है, इन दोनों नॉन को मिला के मैं इनसे एक थर्ड नॉन जो है वो बना देता हूं, और ये वाला मेरा कंपाउंड नॉन होगा। दो नॉन को मिला के कोई थर्ड नॉन जो है वो बनाना, वो मेरा कंपाउंड नॉन होगा। इसके साथ जी भाई इसको भी कर सकते हो। इसके साथ एक और नॉन, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये नॉन है ये भी मेरे पास नॉन है, इन दोनों को मिला के मैंने क्या किया, एक थर्ड नॉन जो है वो बना दिया। और इस थर्ड नॉन को जो मीनिंगफुल नॉन है इसको हम लोग जो है वो कंपाउंड नॉन कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल जो है वो मैं लिख लेता हूं। आप लोगों का स्टेप नॉन है, सन जो है वो नॉन है, कंपाउंड नॉन क्या बनेगा, स्टेप सन। इसी तरीके से आप लोगों का हाई आ जाएगा, अप्स आ जाएगा, अप आ जाएगा। इसको हम लोग बनाने के लिए दोनों को इकट्ठा कर देंगे। ये हमारा जो है वो कंपाउंड नॉन बन गया। क्लियर है? कंपाउंड नॉन कैसे बनेगा, नॉन और नॉन, दो नॉन को मिला के जब हम लोग थर्ड नॉन बनाएंगे, उनसे उन दोनों को कंबाइन करके जब हम लोग नॉन बनाएंगे उसको हम लोग कंपाउंड नॉन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों का व्हील है प्लस चेयर है, तो इसको मिला के हम लोग क्या कर लेते हैं, व्हील चेयर। ये आप लोगों का कंपाउंड नाउन हो जाएगा।
ठीक है जी। अच्छा, ये जो है वो आप लोगों के कुछ कंपाउंड नाउन है जी। नाउन प्लस नाउन, इन दोनों नाउन को मिला के अगर आप थर्ड नाउन बनाते हैं उसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। दो नाउन के कॉम्बिनेशन से जो आपका नाउन बनता है उसको आप लोग जो है वो कंपाउंड नाउन कहते हैं। फिर दो नाउन के साथ जो आपका थर्ड नाउन बनेगा उसको आप कंपाउंड नाउन कहेंगे। ठीक है जी। लेडी फिंगर भी आप लोगों का जो है वो कंपाउंड नाउन। लेडी हमारा नाउन है, फिंगर जो है वो भी नाउन है। इसको अगर तो कंपाउंड बना दें तो ये हमारा लेडी फिंगर हो जाएगी। ठीक है, सब क्या जी। कंपाउंड नाउन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। कंपाउंड नाउन क्या होता है आप लोगों का, नाउन प्लस नाउन, कंपाउंड नाउन। नाउन प्लस नाउन, जब दो नाउन्स को मिला के हम लोग उससे थर्ड नाउन बनाते हैं तो वो हमारा कंपाउंड नाउन हो जाता है। इसी तरीके से ये भी आप लोगों के पास हाउस नाउन है, वाइफ नाउन है, हाउस वाइफ जो है वो आपके पास कंपाउंड नाउन बन गया। स्टेप नाउन है, स्टेप सन आप लोगों के पास कंपाउंड नाउन। हाई नाउन है आपका, आप लोगों का एडजेक्टिव है। हाई एप्स आप लोगों का। इसी तरह से व्हील है, नाउन है, चेयर नाउन है, व्हील चेयर आप लोगों का जो है वो। तो कंपाउंड नाउन का आप लोगों ने देख लेना जी। कंपाउंड नाउन जो है वो होता क्या है, जब दो नाउन्स को मिला के हम लोग उससे कोई थर्ड नाउन बनाते हैं तो वो हमारा जो है वो कंपाउंड नाउन हो जाता है। या क्लियर, कंपाउंड नाउन जो है वो आपको क्लियर है। अगर कंपाउंड नाउन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। अच्छा, अप्स डाउन है वो आप लोगों का कंपाउंड नाउन नहीं है, चिरास। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं जी फॉरेन प्लूरल या फॉरेन नाउन हमारे पास आते हैं। हमारे पास कुछ फॉरेन नाउन है वो भी आते हैं। अच्छा, फॉरेन नाउन क्या होते हैं, ये ऐसे नाउन होते हैं जो डायरेक्टली ग्रीक या लैटिन से जो है वो लिए जाते हैं और इनका प्लूरल जो है अच्छा। अब ना इसमें आप लोगों का एक बात याद रखिएगा, कंपाउंड नाउन जो है उसमें आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं। आपके पास नॉन प्लस नॉन भी आ सकता है, जैसे आपके पास है जी सन, तो ये क्या बनेगा, सन ग्लासेस। फिर आप लोगों का एडजेक्टिव भी आ सकता है, नॉन प्लस एडजेक्टिव। ये आप लोगों का और आपका प्रेपोजिशन भी आ सकता है, प्लस प्रेपोजिशन। कंपाउंड नाउन में आपका प्रेपोजिशन जो है वो भी आ सकता है, जैसे आप लोगों का फादर इन लॉ। यहाँ पे ये वाला जो है वो हमारा प्रेपोजिशन है, एडजेक्टिव है, ये दोनों जो है वो हमारे नॉन कंसिडर होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, नॉन प्लस नॉन भी होता है, नॉन प्लस एडजेक्टिव भी होता है, नॉन प्लस और बाजुकात नॉन प्लस प्रेपोजिशन जो है वो भी आ जाता है। ठीक है। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे जी फॉरेन नाउन। हमारे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो डायरेक्टली जो है वो लैटिन और ग्रीक से लिए गए, और ये ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल जो है वो भी अकॉर्डिंग टू हम लोग
उन्हीं के रूल से करते हैं। लाइक ये डायरेक्टली अगर लैटिन से लिए गए हैं तो इनका प्लूरल जो है वो अकॉर्डिंग टू हम लोग लैटिन करेंगे। जो इंग्लिश के रूल हमने पढ़े हैं प्लूरल बनाने के लिए, उनके अकॉर्डिंग जो है वो इनको हम लोग प्लूरल नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल जो है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास है बेसिस। अब ये है हमारे पास फॉरेन नॉन। अच्छा, फॉरेन नॉन का पता कैसे चलेगा? फॉरेन नॉन को जो है शकीला, दोनों नॉन जो है, दोनों आपके वर्ड जो है वो नॉन होना जरूरी नहीं है। आपके पास नॉन और एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, आपके पास नॉन प्लस प्रेपोजिशन जो है वो भी आ सकती है, और आपके पास नॉन प्लस नॉन भी आ सकते हैं। कंपाउंड नॉन की बात कर रहा हूँ मैं उसमें। अच्छा, अब हमारे पास है एक फॉरेन, हमारे पास वो है वर्ड फॉरेन नॉन जो है वो आ गया। इसका हम लोगों ने अगर प्लूरल बनाना है, इसका अगर हम लोगों ने प्लूरल बनाना है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू, अगर ये ग्रीक से लिया गया है तो ग्रीक के रूल ही जो है वो अप्लाई होंगे, अगर ये लैटिन का वर्ड है तो लैटिन के रूल ही अप्लाई होंगे। इसको हम लोग उन रूल से नहीं करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े। अगर इसका प्लूरल करता हूं मैं, इसका प्लूरल होगा बेसिस। हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया सिर्फ, और ये जो फॉर्मूला है या ये जो रूल है ये अकॉर्डिंग टू लैटिन या इसके जो ओरिजिनल वर्ड है या जिस लैंग्वेज का ये वर्ड है उसी लैंग्वेज के मुताबिक जो है वो हम लोग इसका प्लूरल करेंगे। हाउस होल्ड भी आप लोगों का कंपाउंड है, और ये याद रखिएगा ये वाला फॉरेन लैंग्वेज से लिया गया नॉन, तो इसको प्लूरल जो है वो हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज करेंगे कि जिस लैंग्वेज का ये वर्ड है ओरिजिनली। ऑसिस का भी कर लेते हैं जी। इसी तरह से ऑसिस जो है वो भी हमारा जो है वो एक वर्ड आ गया, और ये वर्ड जो है ये एक्चुअल में इंग्लिश का नहीं है, ये ग्रीक और लैटिन से जो है वो लिया गया। ठीक है जी, एनालिसिस भी कर लेते हैं जी हम लोग। एनालिसिस भी कर लेते हैं। ये भी हमारा वर्ड है वो एक्चुअल में इंग्लिश का नहीं है, लैटिन और ग्रीक से लिया गया। अच्छा, अब हम लोग जो है वो इसका ऑसिस भी कर लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है वो इसका प्लूरल करेंगे, और प्लूरल जो है वो कैसे करेंगे, हम लोग अकॉर्डिंग टू दैट लैंग्वेज जो है वो करेंगे। और क्योंकि हमें जो है वो पता नहीं है कि इस लैंग्वेज में रूल क्या है प्लूरल करने का, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की वर्डिंग जो है वो उसको याद कर लेते हैं। और ये याद कैसे होगी, ये रीडिंग के थ्रू ही आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से जो नॉन है वो आप लोगों के फॉरेन नॉन है। तो इसको हम लोग जो है वो चेंज कर देते हैं। हमारा फर्स्ट वाला जो है वो बेसिस है, इसको हमने क्या किया, बेसिस कर दिया। सेकेंड वाला हमारा ऑसिस है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, SES जो है वो लगा देंगे। एनालिसिस है, इसको हम लोग जो है वो कैसे चेंज करेंगे, YES जो है वो हम लोग लगा देंगे। तो ये आप लोगों के पास जो है वो कुछ आप लोगों के ऑसिस 2 दफा आ गया, ठीक है। ये आप लोगों के पास कुछ आप लोगों के फॉरेन वो है नॉन। अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास है वो आ जाएगा कि फॉरेन आप लोगों के नाउन जो है वो कौन कौन से हैं और उसका प्लूरल जो है वो किस तरीके से बनाना है। तो इसमें कोई रूल नहीं है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कोई रूल नहीं है कि जिसके थ्रू आपने जो है वो इसको प्लूरल बनाना होता है, बल्कि इसको आपने थ्रू रीडिंग जो है वो याद करना होता है कि कौन कौन से हमारे फॉरेन हैं और उनका प्लूरल जो है वो कैसे होगा। तो समझ आ गया इसका। कुछ हमारे फॉरेन है उनका जो है वो प्लूरल बनाने के लिए हम लोग वो रूल अप्लाई नहीं करते जो हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़े हैं, बल्कि वो जिस लैंग्वेज के हैं, लैटिन है अगर या ग्रीक है, तो वो लैटिन और ग्रीक के रूल्स के मुताबिक ही जो है वो चेंज होगा। अच्छा, फिर हमारे पास है वो कुछ और वर्ड आ जाते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है, लार्वा, ठीक है, तैयबा, ठीक है। हमारे कुछ फॉरेन जो नाउन है इसको हम लोग इधर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट है वो हम लोग देखते हैं कुछ नाउन ऐसे हैं
जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म जो है वो सेम होती है। कुछ नॉन हमारे ऐसे हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म जो है वो सेम होता है। ऐसे नॉन जिनका प्लूरल जो है वो सेम होता है। ऐसे नॉन जिनका प्लूरल जो है वो सेम होता है। एनालिसिस की स्पेलिंग या इसकी प्लूरल की स्पेलिंग? अच्छा, आपके पास एक एस आएगा, YES आएगा। ठीक है, ANALYSES आप लोगों का जो है वो आंसर इसका प्लूरल है सर, डबल वाई नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग ये देख लीजिएगा जी, कुछ नॉन हमारे ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है वो सेम होती है। तो कौन कौन से नॉन है वो आप लोगों का डियर, आपका हिरन जो है उसका सिंगुलर फॉर्म और उसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो सेम होती है। फिर आप लोगों का इसकी सिंगुलर फॉर्म और इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो दोनों सेम होती है। कुछ और आपके नॉन ऐसे हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम होते हैं। फिश भी आपके पास ऐसा है। अच्छा, याद रखिएगा फिश और इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे आप लोगों की सेलफिश है और ट्रॉट है, ये काइंड ऑफ फिश आ जाती है। पीपल के साथ एस नहीं आएगा शरास, और पीपल के साथ एक ही कंडीशन होती है जब इसके साथ एस आता है। वो कौन सी कंडीशन है? जब ये नेशन के लिए यूज किया जाता है पीपल। याद रखिएगा, जब पीपल का वर्ड जो है वो नेशन के लिए यूज किया जाता है, फिर इसके साथ जो है वो एस आता है, अदरवाइज इसके साथ एस नहीं आता। चाहे आप सिंगुलर यूज करते हैं, चाहे आप इसको प्लूरल यूज करते हैं, इसके साथ एस जो है वो नहीं आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर आप नेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे आप कहते हैं जी पाकिस्तानी, फिर आप लोग इसकी जगह पीपल्स जो है वो लगा सकते हैं, फिर आप इसके साथ जो है वो एस लगा सकते हैं। अगर आप नेशन की बात करते हैं तो फिर पीपल के साथ एस लगा सकते हैं, अदरवाइज इसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म जो है वो सेम होती है। अच्छा, ये हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम होता है। अगर हम लोग इनको सिंगुलर लेते हैं तो फिर भी इनके स्पेलिंग यही रहते हैं, और अगर इनको प्लूरल फॉर्म में लेते हैं तो फिर भी इनके स्पेलिंग जो है वो चेंज नहीं होंगे, इनके स्पेलिंग जो है वो सेम रहेंगे। जैसे डियर है तो दिस कर दें, दिस डियर आ जाएगा। अगर प्लूरल करते हैं तो दिस। ये आप लोगों के पास कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम होता है। अच्छा, फिर आप लोगों के पास कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो अगर तो सिंगुलर फॉर्म में लिए जाए या अगर सेपरेटली लिए जाए तो उनके साथ एस जो है वो आता है। अगर उनके साथ कोई डिजिट आ जाए तो फिर उनके साथ एस का एडिशन जो है वो नहीं करते। लाइक हमारे पास है जी ईयर, अगर मैं इसको
मैं कहता हूँ जी आई वॉज लिविंग देयर सम इयर्स अगो। अच्छा मैं कहता हूँ कि जी ईयर्स मेरे पास एक नाउन है, ईयर्स मेरे पास है वो एक नाउन है। अगर मैं इसके साथ डिजिट लगाऊंगा तो फिर इसके साथ एस जो है वो नहीं लगा सकता, और अगर इसके साथ डिजिट ना लगाऊं तो फिर इसके साथ जो है वो मैं एस का एडिशन कर सकता हूँ। लाइक एक एग्जांपल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई वॉज लिविंग देयर सम ईयर्स अगो, आई वॉज लिविंग देयर सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले जो है वो मैं यहाँ पे रह रहा था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ईयर्स के साथ एस लगा दिया, लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई डिजिट लगा देता हूं, अगर मैं इसके साथ कोई डिजिट लगा देता हूं, जैसा टू का डिजिट लगा देता हूं, यहां पे इसको मैं सिंस लगा देता हूं, तो जब इसके साथ डिजिट आ जाएगा, जब ईयर के साथ डिजिट आ जाएगा तो इसका एंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये ऐसे नाउन है जिसके साथ या तो डिजिट आएगा या फिर इनके साथ एस आएगा प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। तो जब मैं इसके साथ डिजिट लगाऊंगा तो उस वक्त इसके साथ जो है वो एस का एडिशन नहीं करूंगा। इसी तरीके से आप लोगों का एक और वर्ड है 100। 100, अगर मैं इसके साथ डिजिट जो है वो नहीं लगाता तो फिर मैं इसके साथ जो है वो एस का एडिशन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसके साथ डिजिट लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ, 3 लगा देता हूँ, 4 लगा देता हूँ, तो इस वाली कंडीशन में इसके साथ मैं एस का एडिशन जो है वो नहीं करूंगा। अगर मैं इसके साथ डिजिट लगा देता हूं, इस नाउन के साथ अगर मैं डिजिट लगा देता हूं तो फिर इसके साथ मैं एस नहीं लगाऊंगा। अगर मैं डिजिट को रिमूव कर देता हूं तो फिर इसके साथ मैं एस लगा सकता हूं। सिंस के साथ अगो नहीं आएगा, सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए किया है कि आपने डिजिट के साथ जो है वो एस और एस का नहीं लगाना। अगो जो है वो आप लोगों का पास में आ जाता है, पास इंडेफिनिट में आ जाता है, और सिंस फोर जो है वो आप लोगों का परफेक्ट कंटिन्यू में आ जाता है। अच्छा हियर्स जो है वो आप लोगों का सेपरेट केस है। अच्छा साजिद ने क्वेश्चन किया जी हियर जो है वो हमारा सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम होता है, लेकिन इसके साथ हम लोग जब डिजिट लगाते हैं तो फिर हम लोग ऐसे लगा देते हैं। अच्छा याद रखना ये हमारा अनकाउंटेबल नॉन है, और इस अनकाउंटेबल नॉन को हम लोग काउंटेबल बनाने के लिए इसके साथ जो है वो डिजिट लगाते हैं। ये हमारा अनकाउंटेबल नॉन है। इस अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग इसके साथ अ पीस ऑफ लगाते हैं, हम लोग पोर्शन का जो है वो थोड़ा सा हिस्सा लगा देते हैं, या हम लोग इसके साथ डिजिट लगाएंगे। तो जब अनकाउंटेबल को काउंटेबल कैटेगरी में लाना हो तो उसके लिए हम लोग एस जो है उसका एडिशन कर लेंगे इसके साथ। अच्छा तैयबा हम लोग इसको इस जो है वो इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमारा अनकाउंटेबल है। जैसे आप लोगों का मिल्क, अब ये भी कंसीडर तो प्लूरल होगा, लेकिन इसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपने अनकाउंटेबल और काउंटेबल का लेक्चर जो है वो पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की थी कि हम लोग जो है हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और जो हमारे पास अनकाउंटेबल होते हैं बाज़ उनको काउंटेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अ ड्रॉप ऑफ लगा लेते हैं, पीस ऑफ लगा देते हैं, या उनके साथ कोई डिजिट जो है वो लगा लेते हैं। अच्छा इसका समझ आ गया हमारे पास।
पाउंड है, हमारे पास ईयर है, ईयर के बाद हमारे पास रुपी है। अच्छा, रुपी का भी देख लें, अगर इसके साथ डिजिट आएगा तो फिर इसके साथ रुपी आ जाएगा, अदरवाइज आप रुपीस कर सकते हैं। इसका समझ आया जी आप लोगों को कि कुछ नॉन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम होता है। अच्छा, टाइम हो गया। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। अच्छा, फिर लास्ट वाला कर लेते हैं। हमारे पास चाहे वो जेंडल भी होता है, नॉन के कुछ जेंडल होते हैं। कौन कौन से जेंडल हैं? वो 4 जेंडल हमारे पास है। मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, फिर उसके बाद कॉमन है और न्यूट्रल है। हमारे पास जो है वो नॉन के 4 के करीब जो है वो जेंडर आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाला मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, और उसके बाद हमारा जो है वो जो है कॉमन है, और फिर उसके बाद न्यूट्रल है। अच्छा, मैस्कुलिन किसके लिए यूज़ करते हैं? जो मेल हमारे पास नॉन आते हैं उसके लिए हम लोग जो है वो उसको इस कैटेगरी में जो है वो इंक्लूड करते हैं। जो हमारे पास फीमेल है उसको हम लोग इस कैटेगरी में, और फिर हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो कॉमन हमारे पास नाउन होते हैं, कॉमन जेंडर इनका होता है। वो कौन से हैं? लाइक उनके जो है वो हम लोग जेंडर डिस्क्राइब नहीं करते, उनको कॉमनली जो है वो यूज़ करते हैं। हमारे पास बेबी है, हमारे पास है वो आप कह सकते हैं पेरेंट है। ये सारे जो है वो आप लोगों के जिनका हम लोग जो है वो चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, ये आप लोगों के जो है वो कॉमन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और न्यूट्रल में क्या होता है? न्यूट्रल में जो है वो थिंग्स आ जाती हैं, चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? बेजान चीज़ें जो है वो आप उनको इस कैटेगरी में करते हैं। जैसे आप लोगों के पास पेन है, तो इसका ना तो कोई फीमेल मेल जेंडर है ना फीमेल जेंडर है, बल्कि ये क्या है, ये जो है वो आपके पास थिंग आ जाती है। तो ये आप लोगों का न्यूट्रल में रहेगा। कॉमन जो है वो आप लोगों के बेबी है, चिल्ड्रन है, पेरेंट है, फिर इसके बाद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, बॉय गर्ल्स, वो तो आप लोगों का इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आप लोगों ने ये सिर्फ याद रखना है, आप लोगों के पास 4 जो है वो आ जाते हैं। फर्स्ट वाले कैटेगरी में कौन सा होगा, सेकंड वाली कैटेगरी में, थर्ड वाली कैटेगरी में, और फोर्थ वाली कैटेगरी में जो है वो आप लोगों का कौन सा जेंडर होगा। बस ये चीज़ें जो है वो आप लोगों ने याद करनी है। अच्छा शकीला, जो आप लोगों के फॉरेन नाउन है वो आप लोगों के 30 से प्लस है, और अनकाउंटेबल नाउन, नॉर्मल अनकाउंटेबल नाउन का क्या पूछ रहे हो? और मुख्ताबर आप टीचर का पूछ रही हो? अच्छा, पेरेंट और पेरेंट्स में सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ ये हमारा कॉमन जेंडर में यूज होते हैं। और तो आप पेरेंट्स है वो पेरेंट्स कर रहे हो, पेरेंट्स ये आप लोगों का कॉमन जेंडर में। ठीक है जी। अच्छा, इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास जो है वो 4 जेंडर होते हैं, और फर्स्ट वाला कैटेगरी जो है मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन में हमारे मेल जो है वो होता है। फेमिनिन है, इसमें हमारी जो फीमेल कैटेगरी जो है वो आती है। कॉमन जो है उसमें हमारे पास कॉमन जेंडर आ जाते हैं। अब वो हमारे पास नाउन यहाँ पे आते हैं जिनका जेंडर होता है, लेकिन हम लोग उनको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करते। जैसे हमारे पास बेबी है, तो हम लोग यहाँ पे ये डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि बच्चा है या बच्ची है। चिल्ड्रन है, हम लोग ये नहीं डिस्क्राइब कर रहे बॉय है या गर्ल है। पेरेंट है, हम लोग मेल और फीमेल को जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग उनको कॉमन नाम जो है वो दे रहे हैं।
टीचर भी कॉमन है, बख्तावर टीचर भी आप लोगों का कॉमन जनरल में आता है, क्योंकि इसमें आप डिस्क्राइब नहीं कर रही मेल टीचर है या फीमेल टीचर है। ठीक है जी, आप लोगों ने जो है वो इतना ही याद करना है। इसके जो कैटेगरीज हैं इसको आप लोगों ने सिर्फ समझना है कि इस वाली कैटेगरी में कौन से होते हैं, सेकंड वाली कैटेगरी में, थर्ड वाली कैटेगरी में और फोर्थ वाली कैटेगरी में जो है वो कौन से आते हैं। आज इसको एंड करते हैं जी हम लोग लेक्चर को, और नॉन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कल हम लोग जो है वो प्रोनाउन को देखेंगे, और अभी जो है वो आप लोग कॉलेज डीन भी कर सकते हो जी। कॉलेज डीन आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। इसी तरह प्रिंसिपल है, वो भी आप लोग इस कैटेगरी में कर सकते हैं जी। जब उसके जेंडर आप डिस्क्राइब नहीं करते तो आप उसको जो है वो कॉमन में ले जाते हैं। अच्छा, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे जी। बाकी जो है वो कल हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है प्रोनाउन का टॉपिक है उसको देखेंगे। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों के पास मैसेंजर की ऑप्शन है, आप लोग उसमें जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कल तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दें। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग मैसेंजर के थ्रू जो है वो पूछ सकते हैं। और अभी जो है वो आप लोगों का एक टेस्ट होगा, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से करना है। अच्छा, फिश आप कह रही हो, फिश भी आप लोगों का जो है वो कॉमन में आ जाएगा, क्योंकि आप इसमें डिस्क्राइब नहीं कर रहे या हमें जो है वो इससे आइडिया नहीं हो रहा कि मेल है या फीमेल है। तो इसको हम लोग, अच्छा, हर वो चीज़ जिसको पढ़ने से, जिसका नाउन जो है वो पढ़ने से हमें उसका आइडिया ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसको हम लोग जो है वो इस कैटेगरी में कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी कुछ पढ़े थे सिंगुलर और प्लूरल का जो है वो पढ़े थे। तो आप लोग जो है वो अपना टेस्ट दें और कल तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।